जगह चले जाएं तो आपको बेहतर डॉक्टर मिल जाएंगे। मैंने उसको फ़ोन कर दिया है, ये हो जाएगा। फिर वो अपने कमीशन वसूल करता है। कमीशन के बाद आगे क्या होता है, इंजिली इंतजामिया को देखना चाहिए कि इनकी गाड़ियों में गैर कानूनी असला क्यों पड़ा हुआ है। उसके लिए हमें अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन बात है हक की, वो करेंगे। जो कुछ हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर वो बिल्कुल ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ इन लोगों के नाम, इन लोगों के कटा कटा ये हमारे पास पड़ा है। ठीक है, अमर अजीज साहब जो है वो सरकार की तनख्वाह लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। डॉक्टर साहब से इस बारे में हमारी कोई बात भी नहीं हुई है। यहाँ पर मरीज रेफर करते हैं BHQ से, वो लोग भी हमें उनके नाम आ रहे हैं। एक खातून की हिरासती का केस है कि उसको डॉक्टर ने हिरासा किया। इस तरह अगर बात करें मुतअद्दिद ऐसे केस जो है ब्लैकमेलिंग के सामने आ रहे हैं। डॉक्टर कैफे के लिए किसने खबर हजम की और कौन से वीलॉगर्स हैं जो इस कैंटीन को लेना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह उनका भी मुहासबा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसिफ इकबाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल हमने प्रोग्राम किया था डॉक्टर्स के हवाले से और जो माफिया है उस हवाले से। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ एजेंट जो है जो जाली तंजीमों का नाम इस्तेमाल करके मरीज जो है वो मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करते हैं और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो मरीज मीरपुर रेफर किए जाते हैं उनकी कितनी कमीशन है, किस हिसाब से वो कमीशन लेते हैं, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है सिकंदरुर रहमान राजा, CEO इदराक न्यूज। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी नवाज साहब। सर, कल प्रोग्राम था जो उस हवाले से काफी लोगों का फीडबैक भी आया और लोगों ने बेशुमार चीजें हमारे सामने भी रखी। बेशुमार चीजें क्या जी, लोगों ने हमें बाज़ लोगों ने तो हमें कहा जी कि आपने बड़ी जुर्तमंदी का मुजाहरा किया और आपने हक़ाइक़ दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं आज फिर आपने जो बात की है कि ये एजेंट साहबान, देखो आपने फ्री फेरी में मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो रहते हैं, जो मज़ाफ़ात के डॉक्टर होते हैं, जो सीओ हज़रात हैं, जो खुसूसन नए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। लेकिन हमारी एक तंजीम है YDA, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका एक इन्होंने जनाब से एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से वो डॉक्टर जो है ये कहते हैं जी फलां जगह चले जाएं, वहाँ आपको बेहतर डॉक्टर मिल जाएंगे। मैंने उसको फ़ोन कर दिया है, ये हो जाएगा। फिर वो अपने कमीशन वसूल करता है। कमीशन के बाद आगे क्या होता है, जो कल हमने जो बात की है कि आज भी वो मरीजा यानी कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में गला उसका कटा हुआ है। इस वक्त भी जो है हमारे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और इस वक्त कुछ ऐसी कूतें हैं जो चाहती हैं न किसी तरीके से इसे इस्लामाबाद किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि कल खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे माई साहबा की डेथ हो जाती है। तो ये मुद्दा हमारे गल पड़ना है। यहाँ पे तो लेटर जो पड़े हुए ये तो अच्छी है और बेहतरीन है, इस्लामाबाद लेवल से भी अच्छी है, हमारे पास पड़े हुए हैं DHQ में। मैं अर्ज करता हूँ ये बातें लोगों तक पहुँचाना हमारा फर्ज बनता है। यानी 6 वेंटिलेटर हैं जो एक की कीमत 85,000 पाउंड है। 85,000 पाउंड और बाहर से आए हुए हैं। और ये किसकी काविश है? जब कहते हैं ना लोग हमें कहते हैं कि आपने वो डॉक्टर साहब जो सिफारिश करते हैं उनका नाम लेते हैं, मैं कहता हूँ ये डॉक्टर अमर अजीज की कारनामा है जिन लोगों को वो मोटिवेट करता है और हॉस्पिटल के लिए इस तरह की महंगी चीजें जो डॉक्टर साहब की बात करें तो बहुत से उन्होंने इकदाम किए हैं, गिनने पे शुरू है। हमारा प्रोग्राम सिर्फ उसी साइड पे चला जाएगा। उन्होंने कैमरे लगाए, इनके पेट में जो दर्द हुए, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे इकदाम ऐसे किए हैं, उनको हम जिक्र नहीं करते। एक वेंटिलेटर के बाद मेरी सुन लीजिए आप। वेंटिलेटर जो है ना, अगर वेंटिलेटर आज उस माई साहबा के मुंह से उतार दिया जाए, सांस उसी वक्त बंद हो जाएंगे। इतना ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी नौयत के वेंटिलेटर हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये किसकी मेहरबानी है? ये डॉक्टर अहमद शहजाद की मेहरबानी है और जिस पे आज वो खतून पड़ी हुई है। और अगर यहाँ से शिफ्ट कर किया गया जोर हमारे प्रेशर डाला जा रहा है उनके जो वहां पर मौजूद लॉयकीन है उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इनको इस्लामाबाद पिम्स में रेफर करें। और कौन कह रहा है? वो भी सरकारी डॉक्टर है जो सरकार की तनख्वाह लेता है। वो कहता है जी इनको यहाँ से वहां पर, क्योंकि यहाँ पर सहूलियात नहीं है। ये ऐसे एजेंट है जो बाहर पर्ची भी लिख रहा होता है, कहते हैं जब जो बात भी हमें पे करेंगे, इसलिए कि
जो बाहर पर्ची लिख रहा होता है वो भी कहता है जी फलां हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि उसको पता है इससे रोजाना एक मरीज के साथ मुझे 5,000 मिल रहा है। पर्ची वाली जो बात याद है कि आपको देखा होगा सुबह जो है हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं जो बाहर पर्चे लिखते हैं, वही शाम को प्राइवेट डॉक्टर के दरबार बने होते हैं, वो भी वहां में बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा आदमी ये है। ये नोटिस लेना चाहिए, इस पर पाबंदी बल्कि तहरीक करनी चाहिए, शहर को तहरीक करनी चाहिए, जो शहरी मसाइल के लिए आवाज बुलंद करते हैं इनको चाहिए आवाज बुलंद करें। देखिए जी बात ये है कि हमने तो है कि आप मुद्दा सामने लेके आए हैं, हमने जरूरतमंदी का मुजाहरा किया और हकायक बयान कर रहे हैं, इसमें कोई लिगी लिपटी बात नहीं है, ना ही किसी के हम सफारजी है ना किसी के एहलकार हैं। हम सिर्फ अपने ईमान को और अपने इस देश की जो अमानतें हैं हमारे पास, अगर हम साफी हैं, साफी इकदार को सामने रखते हुए जो हमारा एक मुस्बत पहलू है उसका हम उजागर कर रहे हैं, और उसके लिए हमें अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। लेकिन बात है हक की, वो करेंगे। जो कुछ हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, बेशुमार डॉक्टर बेशुमार मसीहा की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। चांदी की ऐसी काली भेड़ें जो जिसको आप जिस तरह भी आप इलाकात देते हैं बेसाता वो बिल्कुल ये फाइल पड़ी है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ इन लोगों के नाम, इन लोगों के कट्टा चट्टा ये हमारे पास पड़ा है। इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर हम आपके सामने लाएंगे। और एक हमारे पास एक सबूत ऐसा भी आया, ये जो सरकारी डॉक्टर्स है, नाम मैं नहीं लेता, लेकिन जिली इंतजामिया को देखना चाहिए कि इनकी गाड़ियों में गैर कानूनी असला क्यों पड़ा हुआ है। कल कोई बड़ी दहशतगर्दी भी हो सकती है, इनकी गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखिए बेशुमार ऐसे हरासमेंट के वाले केस है, लोगों ने हमें राब्ता किया है कि यार इस तरह का एक वाकया हुआ, इस तरह का वाकया मकसूद को ज्यादा मुर्दे लदाम में ठहराया जाता है। ये सारी बातें जो है ये लोगों के सामने, अपनी आवाम के सामने, कश्मीरियों के सामने हम ये जरूर लाएंगे। हक़ाइक़ जो है उसको हम किसी कीमत में बैकग्राउंड नहीं रखेंगे और जो रखेंगे। जो प्रोग्राम के बाद हमें कॉल्स आई हैं, राय साहब आपको भी पता है कि शहर के कौन कौन से माठे मुअज्जिन हैं, इन्होंने हमें कॉल्स किया और हमें कहा है कि ये प्रोग्राम ऑन एयर ना करें, और हमने प्रोग्राम ऑन एयर किया है। और सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं, इंशाल्लाह जो हमारे शहरियों के जो इंसानियत के दुश्मन है उनके हवाले से प्रोग्राम हम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह उनको भी पता चलेगा ये प्रोग्राम हो रहे हैं। ये बात ये है जी कि आसिफ साहब जो बात हम कर रहे हैं, हॉस्पिटल जिस नेट पे पहुंच होता है उसकी जिस तरह की तामीर हो गई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आने वाले वक्तों में जो हमें बेहतरी नजर आ रही है, और इस तरह के जो रखना देने वाले लोग, रुकावटें बनने वाले लोग, इनका हमने मुहासबा करना है ताकि हमारा ये हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बने और पता चले कि मीरपुर वाकई मिनी लंदन है। और इसमें मैंने कल भी जिक्र किया था वो डिप्टी मेयर का, वो कह रही काउंटर और इसका जो तरीकाकार है इंग्लैंड में इस तरह का है। देखें आमर अजीज साहब हमें पैसे नहीं देते, आप शहरी हैं, आप जाएं हॉस्पिटल देखें, ठीक है। आमर अजीज साहब जो है वो सरकार की तनख्वाह लेते हैं, ना हम उनसे पैसे लेते हैं ना उनसे। आज मैं बताता हूँ, ठीक है, वो किसी ने कहा जी कि आपको डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। डॉक्टर साहब से इस बारे में हमारी कोई बात भी नहीं हुई है, ये तो हम खास खुद कर रहे हैं, बल्कि मैं बासियत मुसलमान में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उनसे रात को भी हुआ है, वे लागू है। हाँ, एक मैं कहता हूँ कि मैंने उन्हें सेंड किया अपना ये विराग, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की और ना उन्होंने मुझसे बात की कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। बल्कि उस पर एक कमेटी बन गई है, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बेशुमार केस है, एक खातून की हिरासती का केस है कि उसको डॉक्टर ने हिरासा किया। इस तरह अगर बात करें मुतअद्दिद ऐसे केस जो है ब्लैकमेलिंग के सामने आ रहे हैं। और एक बड़ा जो है वो टेंडर भी है डॉक्टर कैफे के हवाले से। डॉक्टर कैफे अपना राय साहब, डॉक्टर जो कैफे है, डॉक्टर कैफे पर कौन काबिज है, डॉक्टर कैफे के लिए किसने खबर हजम की, और कौन से वी लॉगर्स है जो इस कैंटीन को लेना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह उनका भी मुहासबा होगा इंशाल्लाह किसी वेलाग में सबूत के साथ उसको इंशाल्लाह सबूत के साथ करेंगे। हम नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि माफिया क्या कर रहा है और क्या चाहता है, और उसमें हमारे साफी हज़रात भी साफ करने के चक्कर में हम ये सारी चीजें अवाम जानती है। अवाम को सिर्फ अंधेरे में रखा जा रहा है कि डीएचक्यू हॉस्पिटल में ये सहूलियात नहीं है, डॉक्टर्स टाइम नहीं देते, 2 महीने बाद ऑपरेट होगा, 3 महीने बाद ऑपरेट होगा। ये कौन से लोग हैं, ये आप कमेंट्स में लिखे, उन लोगों की निशानदेही करें, इंशाल्लाह उनको भी सामने लाएंगे। और कल के प्रोग्राम के बाद हमें दर्जनों ऐसे लोग सामने आ रहे हैं
जो इन डॉक्टर्स के हवाले से हमें शिकायत दे रहे हैं, इंशाल्लाह जिले इंतजामिया के सामने भी लाएंगे, आपके सामने भी लाएंगे। और जो लोग, मैं बात मुकम्मल करूंगा, वो लोग जो बिम्बर से, उसके अलावा कोईरट्टा से, साइड एरिया से यहाँ पर मरीज रेफर करते हैं BHU से, वो लोग भी हमें उनके नाम आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी सामने लाएंगे जो उनकी टीम का हिस्सा है। वो जो पैसे लेते हैं। मैं कह रहा था कि वो KIC के हवाले से मैंने 2 दिन पहले एक वो उन्होंने जो किया है एंजियोग्राफी, उसकी मैंने वो जो फुटेज है वो मैंने लोगों से शेयर किया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। वो देखें इस हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की सहूलतें जो है वो उसको दी जा रही हैं, ताकि मीरपुर को जिस तरह हमारा ख्वाब है, लोग कहते हैं मिनी लंदन, उसको बनाया जाए। फिर वो उसी सूरत में होता है जिसका विजन अच्छा हो, जो बंदा समझता हो, दुनिया जिसने देखी है वही कुछ कर सकता है। वो तो जो कर रहा है उसके पीछे हम पड़ गए हैं। राय साहब, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें हमारे शहर की इज्जत को भी नुकसान पहुंच सकता है, हमने उन चीजों को भी हिडन रखना है। इंतजामिया से हम बात करेंगे, उनके सामने ये चीजें लाएंगे, लेकिन जो लोग इस माफिया का हिस्सा है उनको हम सामने लाएंगे और माफिया जो है उसको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। और आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपके पास भी कोई इस तरह के सबूत हैं तो हमारे सामने लाएं। इदराक मीडिया होस्ट प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे और आपके साथ नई स्टोरी जो है वो लेकर आएंगे। अपने मेजबान आसफ इकबाल और सिकंदर रहमान को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।